नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या वृद्धि। किसी भी देश की उत्पत्ति के लिए संसाधनों में जनसंख्या का सबसे अधिक महत्व होता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी देश की औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति, वहाँ पाई जाने वाली जनसंख्या के वितरण और उसके घनत्व और लोगों के स्वभाव और कार्यक्षमता पर निर्भर करती है। इसीलिए किसी भी देश के विकास में उसकी जनसंख्या का अध्ययन एक विशेष महत्व रखता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.42% है, जबकि यहाँ विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है। वृद्धि की दृष्टि से देखें तो मॉडलैंड के अनुसार 16वीं शताब्दी के अंत में भारत की जनसंख्या 10 करोड़ थी। 1800 में यह 13 करोड़ तक पहुँच गई। इस धीमी गति से बढ़ती हुई भारत की जनसंख्या 1871 में 22.5 करोड़ तक पहुंच गई और यह जनसंख्या 1970 में रूस की जनसंख्या के बराबर आंकी गई थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कुल 4 युग दिखाई देते हैं। एक तो 1921 से पहले, दूसरा 1921 से 51 तक, तीसरा 51 से 71 तक और चौथा 71 से 2000 तक। सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि का धीमा युग। इस दौरान भारत की जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी। 1891 से 1901 के दशक में जनसंख्या काफ़ी कम बढ़ी। इसका कारण यह था कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में देश के विभिन्न भागों में बीमारी फैलने से जन्म दर अपना प्रभाव कायम नहीं रख सकी। दूसरा है जनसंख्या का वृद्धि का मध्यम युग। इन 30 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि राजनीतिक अस्थिरता, औद्योगिक और व्यापारिक कार्यों में समुचित विकास न होने के कारण अधिक नहीं दिखाई दी। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में भी गिरावट आई। इसीलिए 1921 में देश की जनसंख्या 25.132 करोड़ थी, जो 51 में बढ़कर 36.108 करोड़ पहुंच गई। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि का तीव्र युग। इन 20 वर्षों में यानी 51 से 71 में देश की जनसंख्या जो है वह 36.10 करोड़ से बढ़कर 54.81 करोड़ पहुंच गई। वास्तव में 1951 से 61 में 7.8 और 61 से 71 में 10.8 करोड़ वृद्धि हुई। अतः इन 2 दशकों में 18.6 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हो गई। चौथा है जनसंख्या वृद्धि का अति तीव्र युग 1971 से 2001। इन 30 वर्षों में देश की जनसंख्या 54.81 करोड़ से बढ़कर 102.7 करोड़ तक पहुंच गई, जो 1971 की जनसंख्या की लगभग 2 गुनी थी। इस अतिशय वृद्धि के कई कारण थे। एक तो औसत आयु 32 से बढ़कर 58.6 वर्ष हो गई। 2001 में ये बढ़कर 61.1 तक पहुंच गई। दूसरा, मृत्यु दर में कमी हो गई। तीसरा, महामारियों से जैसे मलेरिया, प्लेग, इन्फ्लुएंजा, हैजा आदि से भी इस पर नियंत्रण हो गया। चौथा है पीने के पानी की सुविधाओं में भारी सुधार हुआ। पांचवा, जल प्रवाह की उत्तम व्यवस्था का होना। अकाल, सूखा व बाढ़ पर नियंत्रण हो गया। कीटाणुनाशक व अनेक नई औषधियों का प्रयोग होने लगा। यातायात के साधनों व सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार होने लगा। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में आशाजनक विकास के फलस्वरूप जीविकोपार्जन साधनों में वृद्धि होने लगी। साथ ही भारत की आयु संरचना पिरामिड नुमा है। लगभग 36% जनसंख्या 15 वर्ष से कम आयु की है और 60% से ऊपर की है। अतः स्पष्ट है कि 36% जनसंख्या पिछले 15 वर्षों से बढ़ी है। अब है 1921 से 71 में जनसंख्या वृद्धि। 1921 से 71 के बीच जनसंख्या वृद्धि 118% थी, जबकि यह वृद्धि सर्वाधिक 1322% चंडीगढ़ और न्यूनतम 70% गोवा में रही। 1981 से 91 में जनसंख्या वृद्धि। इस दशाब्दी में देश में औसत वृद्धि 23.87% आंकी गई, जिसमें सबसे अधिक वृद्धि नागालैंड राज्य में 56.08 रही और सबसे कम वृद्धि 14.32% केरल राज्य में रही और साथ ही औसत से अधिक वृद्धि वाले राज्यों की कुल संख्या भी 18 रही। फिर है 1921 से 2001 में जनसंख्या वृद्धि। इस दशाब्दी में देश में औसत वृद्धि 21.54% अंकित की गई। सबसे अधिक वृद्धि दर नागालैंड राज्य में 54.51% रही। साथ ही केंद्र शासित राज्यों में दादर और नागर हवेली में 59.20% वृद्धि ने सबसे अधिक वृद्धि के रूप में अपनी पहचान बनाई।
जनसंख्या की दशाब्दी वृद्धि के आधार पर राज्यों को 5 वर्गों में बांटा गया। पहला है कम वृद्धि वाले राज्य। 18% से कम वृद्धि वाले राज्यों की संख्या कुल 9 है। उनमें से गोवा 15.21%, कर्नाटक 17.51%, केरल 9.43%, तमिलनाडु 11.72%, आंध्र प्रदेश 14.59%, उड़ीसा 16.25% और पश्चिम बंगाल 17.77%। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश 17.54%, त्रिपुरा 16.03% इस वर्ग में आते हैं। फिर है मध्यम वृद्धि वाले राज्य। 18 से 21% वृद्धि वाले राज्यों की संख्या 4 है। इनमें पंजाब 20.10%, उत्तराखंड 20.41%, असम 18.92% और छत्तीसगढ़ 18.27% राज्य सम्मिलित हैं। तीसरा है उच्च मध्यम वृद्धि वाले राज्य। 1991 से 2001 की दशाब्दी में 21 से 24% के बीच वृद्धि वाले राज्यों की संख्या 3 है। ये राज्य देश की औसत से अधिक वृद्धि रखते हैं, जैसे गुजरात 22.66%, महाराष्ट्र 22.73%, झारखंड 23.36% हैं। ये सभी औद्योगिक राज्य हैं। चौथा है उच्च वृद्धि वाले राज्य। इस दशाब्दी में 24 से 27% के बीच वृद्धि रखने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश 25.85%, मध्य प्रदेश 24.24% और अरुणाचल प्रदेश 27.00% व मणिपुर 24.86% वृद्धि वाले राज्य हैं। इसके बाद है अति उच्च वृद्धि वाले राज्य। ऐसे राज्यों की संख्या 8 है जो 27 से अधिक वृद्धि वाले राज्य हैं। इनमें हरियाणा को छोड़कर सभी सीमावर्ती राज्य हैं। हरियाणा में वृद्धि दर 28.43 है। इस विशेषता के अन्य राज्य राजस्थान में 28.41, जम्मू कश्मीर 29.43, बिहार 28.62, सिक्किम 33.06, मेघालय 36.65, मिजोरम 28.82 व नागालैंड 64.54 है। इन सभी राज्यों की कोई न कोई सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। तीनों उत्तरी पूर्वी सीमांत राज्यों ने अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि अंकित की है। 1981-91 दशाब्दी की तुलना में 1991-2000 की दशाब्दी में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, गुजरात राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों ने जनसंख्या वृद्धि दर में कमी अंकित की है। केंद्र शासित राज्यों में दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार व द्वीप समूह, पांडिचेरी में जनसंख्या वृद्धि दर घट गई। तो ये तो था विद्यार्थियों भारत की जनसंख्या और उस जनसंख्या की वृद्धि। धन्यवाद विद्यार्थियों।